शाबाश शाबाश सियालकोट जिंदाबाद है, सियालकोट जिंदाबाद है। चलो और छड़ा दे छके ना दे। ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जिंदगी प्यार का गीत है। दोनों जीवे जीवे पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान। ये बात है जी, क्योंकि इनको 20 की एवरेज से मार पड़ रही है तो उन्होंने तो यही कहना है। कभी हुआ कि लोगों ने आपको घेर लिया हो और चाचा आज नहीं तेनू छड़ना? अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से आज आपका भाई नदीम गोरी बसारत से महरूम लोगों पर प्रोग्राम लेकर आपकी खासियत बतवा है। क्या है ब्लाइंड लोग किस तरह खेलते हैं, इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, मैच करवा कौन रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या इनामात मिलेंगे। इन एक टीम के कप्तान मौजूद हैं, इनका नाम क्या है, किधर से आए हैं, कौन सी ये टीम है, इसी पर भी बात करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर टोटल जो डिसेबल लोग हैं 15% के करीब है, और जिनमें से 6% लोग बसारत से महरूम है, यानी कि ब्लाइंड हैं, नाबीना है, जिनको नज़र नहीं आता। इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज है, इसी पर बात करने के लिए एक टीम के कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं। हम उस कप्तान से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तैयब है। तैयब भाई, आप किधर से तशरीफ़ लाए हैं? जी मैं यहाँ पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे क्या करने आए हैं ये तो बता दीजिए। जी हम यहाँ पे क्रिकेट इवेंट खेलने आए हैं सियालकोट की जानिब से। सियालकोट ईडन 11 का कैप्टन हूँ मैं। मेरे साथ और भी भाई मौजूद हैं, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये सारी चीज़ें भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा तारुफ सबका हो जाए ताकि सबको पता चल जाए कि ये सारी ब्लाइंड टीम है और ये किधर किधर से आए हैं, कैसे। मेरा नाम तलहा नवाज़ है और मेरा ताल्लुक़ पिंडी से है, और मेरी जो कैटेगरी है वो बिसरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं सियालकोट से ही ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी कैटेगरी B1 है। मेरा नाम अतीक रहमान है और मैं वाकड़ से तशरीफ़ आया हूँ। यहाँ पे असले की फैक्ट्री है? जी जी बिल्कुल, असला बनता है वहाँ पे। जी मेरे वाला साहब भी वहाँ होते हैं। ज़बरदस्त। I belongs to Chakwal और my name is Haris Mustafa Awan and I am doing BS English Literature। और मैं जो बेसिकली ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ आया हूँ। B1 कैटेगरी है और बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। ज़बरदस्त। आपने इनके तारुफ तो सुने, साथ साथ ये बता रहा है B1 B2, मतलब ये कैटेगरी भी बता रहे हैं। ये कैटेगरी क्या है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। ब्लाइंड लोगों के अंदर कितनी कैटेगरीज होती हैं कोई? जी ब्लाइंड बंदों के अंदर यहाँ कैटेगरीज होती हैं 3 कैटेगरीज। ठीक है। इसमें B1 B2 और B3 होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है B1 B2 B3 में? B1 जो होते हैं उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता। ठीक है। B2 को 5 से 6 फीट तक नज़र आता है। ठीक है। और जो B3 होते हैं उन्हें 10 से 12 फीट तक नज़र मतलब आता है। ये एक टीम के अंदर कितने B1 B2 और B3 प्लेयर होते हैं? जी एक टीम के अंदर 4 B1 होते हैं। ये इंटरनेशनली भी यही रूल जी होता है? 4 B2 और 3 B3। पहले बॉलर यहाँ पे आवाज़ लगाता है और फिर उसने उसको एग्री किया, कीपर ने फिर वो बॉल करवाई और ये वो ज़बरदस्त 4 इस कदर ज़बरदस्त शॉट लगाई। 4 आप कमेंट्री सुने, आपको वो भी मज़ा आएगा। वो देखें कमेंट्री किस तरह की जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कमेंट्री। ये ज़बरदस्त। ग्राउंड के अंदर आए तो दूसरी टीम ने कहा कि बाहर हो जाए भाई, ग्राउंड के बाहर जाके इंटरव्यू करें, तो क्यों ये आपको ऐसे कह रहे हैं? लाजमी बात है जी, क्योंकि इनको 20 की एवरेज से मार पड़ रही है तो उन्होंने तो यही कहना है। मतलब आपने इसका मतलब अच्छा खेल पेश किया है। आपने कितने स्कोर किए हैं? जी मैंने 5 गेंदों पे 22 रन स्कोर किए हैं। जो बॉलिंग कर रहा होता है ये B1 B2 B3 तीनों में से कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है। कोई भी। और जो बैटिंग कर रहा होता है वो भी कोई भी हो सकता है। वो जो रन ले रहे हैं वो B1 लोग रन कर सकते हैं? B1 रनिंग नहीं करते, B1 की रनिंग जो है B2 B3 करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? यस सर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर कहा जाता है कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकते, और जैसा कि मैं स्पोर्ट्स शो भी करता हूँ FM पे, तो मेरा जो स्पोर्ट्स मेरा खुद ताल्लुक जो है वो मीडिया से है, लाइक अब बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हर इंसान की लाइफ में मुश्किलात आती हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, ये बिल्कुल सच बात है। और मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आई, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं होगा तो इट्स मीन नथिंग, नहीं होगा। लेकिन जब आप अपनी सोच को चेंज करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ करना चाहते हैं आप ज़रूर कर सकते हैं। जस्ट हिम्मत, हौसले, लगन और मेहनत की जो है वो ज़रूरत होती है। आप मोर एंड मोर अर्न कर सकते हैं, मोर एंड मोर लर्न कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। एक टीम की तो हमने बात सुनी, उनकी बातें भी सुनी, हम दूसरी टीम की तरफ भी जाते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं? इन्होंने तो कहा कि हमने इस मैच में इनको बहुत मारा, इसलिए ये गुस्सा कर रहे हैं। अब उनसे पता करते हैं कि वो क्या ये बात मानते हैं या नहीं मानते। तो चलते हैं दूसरी टीम की तरफ।
इसी मैच को लेते हुए हमने दोनों कप्तान यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं ताकि दोनों के साथ बात हो सके और दोनों की गुफ्तगू सुनी जा सके। तो दोनों कप्तान, दोनों टीमों के कप्तान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी टीम का क्या नाम है और आपका क्या तारुफ है? जी मेरा नाम हैदर अली है, मैं सियालकोट से हूँ और मेरी टीम का नाम सियालकोट पिनियर्स क्लब ऑफ ब्लाइंड थी। हम इन टीमों के हवाले से बात करते हैं। 3 मैच हो रहे हैं भाई आपके, 3 बेस्ट ऑफ 3 है आपका। तो आपने एक मैच जीत लिया, दूसरा मैच ये खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? क्या आप ठीक खेल पेश कर रहे हैं, आप जीत जाएंगे इनको? जी, हमने जो पहले गलतियां की थी इस बार हमने उन गलतियों से सीखा है और अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की है। हमने 182 का एक मुश्किल टारगेट उनके सामने रख दिया है और इंशाल्लाह हम उसे डिफेंड कर लेंगे और इंशाल्लाह मैच जीत कर फाइनल खेलेंगे। अभी फाइनल होना बाकी है। दोनों टीमें, एक टीम ने एक मैच जीत लिया, दूसरी टीम दूसरा मैच जीतने की पोजीशन में आ गई है। भाई आप बताइए, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया आपको? नहीं जी, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्राज का हमने ज़्यादा दे दिया, लेकिन हमारी साइड बेस्ट है और हमने पहले मैच में भी 190 प्लस किए हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम चेज़ करते हैं। या कोई और एंटरटेनमेंट भी है आपकी लाइफ में? आप बताइएगा भाई, आप क्या कहेंगे, क्या और भी कोई एंटरटेनमेंट है? कुछ सॉन्ग गा लेते हैं? यस सर, मैं स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स शो करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। सिंगिंग, कोई गाना सुनाएं फिर। यस सर, ऑफ कोर्स। ये अता ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वाह जी वाह, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, कमाल कर दिया भाई। भाई आप भी कोई सॉन्ग सुनाएंगे? नहीं, मैं सिंगिंग नहीं करता। कोई थोड़ा सा। जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे। जिंदगी प्यार का गीत है, एक ना एक दिन गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, एक दिन पार जाना। वाह वाह जी वाह, एक दिन पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, अगर जीत गए तो प्यार का गीत गाएंगे, अगर हार गए तो गम का सागर भी है। दोनों भी हैं। तो अभी आप लोग खाना खाएं, इनके लंच का टाइम है जी। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सियालकोट मोटरवेज सिटी सियालकोट फर्स्ट के स्लोगन के साथ पाकिस्तान के मायनाज डेवलपर, मास डेवलपर्स और 5G ग्रुप पेश करते हैं सियालकोट की तारीख का सबसे मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। तो फिर एक प्लॉट तो बनता है। अच्छा एजाज भाई, आप ये बताएं, आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि ब्लाइंड लोगों की तरफ भी तवज्जो दी जाए? कुछ मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी, कुछ मेरे साथ इमरान बेग साहब बैठे हैं, तो उन्होंने बड़े अरसे से मुझे कहा कि जी सियालकोट में आज तक ब्लाइंड का क्रिकेट मैच नहीं हुआ। तो उस चीज़ को, इनके भी ख्वाहिश को मैंने पूरा किया और अपने भी शौक़ को पूरा किया कि जो इंसानियत की जो खिदमत है उसको हम लेके चलें और ब्लाइंड्स का एक ऐसा मैच जो एंटरटेनिंग हो, जिसको मैं भी आपकी तरफ कभी टीवी पे देखता था या अखबारों में पढ़ता था, तो आज मैंने भी पहली दफ़ा ये लाइव क्रिकेट देखी भी है और कराई भी है। और इनके जो असूल कवानीन हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, उसके मुताबिक हमने बाकायदा ये सारा इनेकाद किया है। अच्छा, इनके एजाज भाई यहाँ पर ऑर्गेनाइजर थे, बल्कि आप पूरी दुनिया में हर स्क्रीन पर हर मैच में, खसूसन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, फिर तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है और इतने जोशो खरोश में देखी जाती है कि शायद खिलाड़ी भी इतने जोशो खरोश में नहीं होते। वो है, नाम है चाचा क्रिकेट का। इस मैच में वो चाचा क्रिकेट भी मौजूद हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा नहीं सकते। तो आज मेरे साथ वो भी मौजूद हैं। उनको चाचा जी की हाल है? ठीक हो, खैरियत ना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये? जी बड़ा, मैं पहले भी बताया कि मैं जो हमारी बड़ी टीम है इंडिया की ब्लाइंड टीम है और पाकिस्तान की जो जितने भी मैच हुए हैं, मैंने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कज़ाफ़ी स्टेडियम में सब देखे हुए हैं। ये हमारे अपने बच्चे थे और ये शहर इकबाल की एक बात मैं आपको बता दूं, इसका भी शायद हमारे नाज़रीन को, बड़े कम लोगों को पता होगा, पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, बिल्कुल इंडिया से भी जीते। आप हर जगह पे लोगों को नारे लगा रहे होते हैं, मतलब अपोजिशन टीम भी मौजूद होती है, उनके मदाह भी मौजूद होते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ कि लोगों ने आपको घेर लिया हो और चाचा आज नहीं तेनू छड्डना? नहीं, अल्लाह की रहमत है। ये जो है ना, मैं इंडिया में जाता हूँ तो वहाँ जिस घर में मैं ठहरा होता हूँ, टेलीविज़न की लाइनें लग जाती हैं लाइव इंटरव्यू करने के लिए। तो वो कहते हैं कि चाचा जी आप ऐसे ही घूमते रहते हैं पाकिस्तान का परचम पहन के, आपको डर नहीं लगता? तो चाचे का एक ही जवाब होता है कि आदमी अल्लाह तो डरे तो बंदियां दा डर ऊंजी निकल जाता है। दुनिया याद करेगी कि दुनिया के विच कि कोई जे हीरां
समझाया तो कोई चाचा क्रिकेट भी होया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ना सिर्फ चाचा क्रिकेट मौजूद हैं, एजाज भाई मौजूद थे, मेरे साथ और भी भाई मौजूद हैं। उनके साथ थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। ब्लाइंड के हवाले से कोई ना कोई छोटा छोटा पैगाम ज़रूर लेते हैं। जी भाई आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि क्रिकेट प्रमोट हो रही है और ब्लाइंड लोगों को जो है ना ऊपर लेके आ रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो इधर आकर बहुत ही अच्छा लगा कि इन ब्लाइंड्स को देख के कि ये क्रिकेट कैसे खेलते हैं। मेरी ये फर्स्ट एक्टिविटी है इस तरह की स्पेशल लोगों की, और मैं ये समझता हूँ कि ये आज के दिन का नहीं, शायद मेरी गवर्नरशिप का सबसे बड़ा दिन हो जो मैं ये एक्टिविटी देखी है। और स्पेशली ये एक हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी है। और बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का, यहाँ पर आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और खुसूसन चाचा क्रिकेट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि चाचा क्रिकेट ने यहाँ पर टाइम दिया। ये इनको तो आपने स्क्रीन पर ही देखा होगा, कभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कभी दुबई में, जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वहाँ पर ये ज़रूर होते हैं। और साथ ही ये इनामात के हवाले से हम आपको दिखा दें कि पहली टीम को, एजाज भाई इसमें थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा, ये जो विनर लोग होंगे उनके लिए ये ट्रॉफी है, ये और कैश प्राइज़ भी है। जो रनर अप होगा, जो दूसरे नंबर पर आएगा, उसके लिए ये वाली ट्रॉफी है, और जो बेस्ट जिसने परफॉर्मेंस दी होगी उसके लिए भी ट्रॉफी है। मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ इनामात ज़रूर रखे गए हैं। फिलहाल इस खूबसूरत लोगों के खूबसूरत प्रोग्राम से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चाचा जी आज पाकिस्तान का नारा आप लगवाएंगे। जीवे पाकिस्तान, प्यारा प्यारा पाकिस्तान, आँख का तारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, तेरा मेरा पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान, पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चाचा मेरा।